हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलना। तो इसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ये चैप्टर है इसमें काफी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स के आधार पे हैं। तो कॉमन फैक्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कॉमन मल्टीपल एंड कोप्राइम, ये 3 टॉपिक हमने किए हैं। क्या क्या किए हैं? एक तो कॉमन फैक्टर, फिर कॉमन मल्टीपल एंड कोप्राइम नंबर। ये 3 चीजें हमने बच्चों यहाँ पे की हैं। तो कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल क्या हुआ? सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज। कोप्राइम सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब क्या क्या होते हैं ये बच्चों? कॉमन फैक्टर तो ऐसे फैक्टर, ऐसे गुणनखंड होते हैं किन्हीं दो संख्याओं के जो कॉमन हो। ठीक है, दो संख्याओं को गुणनखंड निकाल के उनके अगर कॉमन गुणनखंड हमें मिलते हैं तो उनको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। जैसे एक एक हर एक संख्या का कॉमन मल्टीपल होता है, इसके अलावा भी हो सकते हैं पर एक तो जरूर होता है। ठीक है, दूसरा है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल भी हमने देखे थे कि अगर हम गुणज निकालते हैं तो उसमें काफी सारे कॉमन नंबर्स आते हैं जो कि कॉमन मल्टीपल हो जाते हैं। कोप्राइम सह अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं बच्चों फिर। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, उनको सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ये हमने रिवाइज किया है बच्चों ताकि हम ये क्वेश्चन इजीली कर पाए। अब देखिए क्वेश्चन है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे सभी संख्याएं लिखनी है 100 से कम। सभी 100 से कम संख्याएं लिखनी हैं, लेकिन क्या कौन सी संख्याएं हैं वो? लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, मतलब सारे गुणज हो गए 3 और 4 के। तो 3 का देखते हैं हम पहले। 3 के गुणज लिखेंगे, फिर 4 के लिखेंगे टिल 100, और उसके बाद देखेंगे उनमें कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन गुणज कौन से हैं, सार गुणज कौन से हैं। तो बच्चों इसको आप हल करेंगे और आंसर बताएंगे इसकी कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या होंगे। जल्दी से सॉल्व कीजिए बच्चों और आंसर बताइए। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है ये सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो आपको क्या लिखने हैं इसमें? सार्व गुणज लिखने हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप। सार्व गुणज कैसे लिखेंगे? 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर 4 के लिखेंगे, वो भी 100 तक, 100 तक। क्या क्या होते हैं मल्टीपल? 3, 6, 9, 12, 15, इस तरह से इसके गुणज लिखेंगे। फिर 4 के गुणज लिखेंगे, 4, 8, 12, 16, इस तरह से सभी गुणज लिख लीजिए आप 100 तक। देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं इसको। 3 है, 3 के क्या क्या गुणज हो सकते हैं बच्चों, ये ध्यान से देखेंगे हम। तो 3 के होंगे 3, 6, 9, 12, 14, 15 हो गए, 15 और 3 18 और 3 21 और 3 24 और 3 27 और 3 30 और 3 33 और 3 36, 36 और 3 39, 42 और 3 45 और 3 48, 51,
54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99। इनको नोट डाउन करिए बच्चों। ये देखिए 100 तक इसके मल्टीपल हैं, यही आपको बोला गया है कि लेस देन 100 राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 और 4। तो पहले हम मल्टीपल लिखेंगे, गुणज लिखेंगे 3 और 4 के 100 तक, ठीक है। तो 99 है 100 से कम, अगर इससे अगला गुणज लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 102 आएगा, जो कि 100 से ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे बच्चों। अब इसी तरह से आपको 4 के गुणज लिखने हैं और 100 से कम लिखने हैं, 100 से कम लिखने हैं। तो पहले इसके मल्टीपल लिखेंगे बच्चों, उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनमें जो कॉमन होंगे वो आप सर्कल कर लेंगे। तो पहले इनके मल्टीपल लिखिए, 4 के क्या क्या मल्टीपल होंगे जल्दी से लिखिए, और 3 के जो मल्टीपल लिखे हैं यहाँ पे उनको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। देखिए 4 के क्या क्या हैं, 4 के मल्टीपल्स भी मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। 4 8 और 4 12 और 4 16, 4 20 और 4 24 और 4 28, 4 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, और इसके बाद अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, मतलब 100 आ जाएगा। तो बच्चों देखिए 4 के 100 से कम मैंने गुणनखंड लिख दिए हैं, और 3 के भी मैंने गुणज लिख दिए, एक्चुअली ये गुणज है, मल्टीपल्स हैं। अब बच्चों आपको क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल सी चीज मैं बताऊंगा, आपको फाइंड आउट करना है कि कॉमन संख्याएं कौन सी हैं दोनों में। देखिए सबसे जो छोटी संख्या कॉमन है वो है यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे भी 12 है ना। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स, बारह हो गया। 12 के बाद कौन सी संख्या है जो कॉमन है, देखिए 16 नहीं है, 20 नहीं है, यहाँ पे 24 दोनों जगह आ गई, 24 दिख रही है आपको, इसमें भी और इसमें भी, तो ये 24 हो जाएगी। अब ऐसे ही आपको पता लगाना है बच्चों कि जैसे 12 दोनों में कॉमन है, 24 दोनों में है, और कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों में आती हैं। तो ये बहुत ही देखिए अब बिल्कुल इजी हो गया, देख के आपको पता लगाना है कि कौन सी संख्याएं कॉमन हैं। जल्दी से बताइए मेरे को, हैंड रेज कीजिए जिस बच्चे को भी पता लग गया है, और बताइए कि कौन सी संख्या दोनों में कॉमन है। जी ऐसी दयार तोली, अब बोलिए बेटा। 36 36 30, ओके वेरी गुड, 36 यहाँ भी हो गई और यहाँ भी हो गई, और बताइए। 48 48, बहुत अच्छे, यहाँ भी हो गई 48 और 60 यहाँ भी हो गई, ओके 60,
60. वेरी गुड, 60 हो गई। और 80. 62. 72. 72, वेरी गुड। 72 आ गई दोनों में, इसलिए कॉमन हो गई। और बताइए। 84. 84. 84, ओके, 84 हो गई। 9. 96, सर सर 96. वेरी गुड। और ये 96। क्या और कोई भी संख्या बची है जो कॉमन है? ध्यान से देखिए, कोई संख्या बची हो तो बताइए मुझे। 12 हो गई बेटा। देखिए 12, 24 तो मैंने लिख ली है। और बताइए, इसके अलावा कुछ बचा है? नहीं बचा तो आप बोल दीजिए कि नहीं बची कोई अब। 54. ओके, 54। नहीं बेटा, 54 इसमें नहीं है। 4 का मल्टीपल देखिए, 4 के जो गुणज लिखे हैं उसमें 54 कहाँ है? नहीं है ना, तो 54 नहीं आएगी। इसका मतलब सारी संख्याएं हो चुकी है ना, सारी संख्याएं लिख ली हैं हमने, कोई नहीं बची। शाबाश, बैठ जाएं आप। अच्छे बेटा। तो यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं वो क्या है? कॉमन मल्टीपल है लेस देन 100। आप देख सकते हैं 100 से कम है सारे, और 3 और 4 के सार्व गुणज हैं, क्योंकि मैंने क्या किया है, 3 और 4 के गुणज लिखे हैं 100 से कम तक। ठीक है, तो लेस देन 100 लिखे हैं मैंने। अब इनमें जो कॉमन है नंबर, संख्याएं, वो मैंने यहाँ पे निकाल ली हैं, फाइंड आउट कर ली हैं। तो इसको बच्चों सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। अगर किसी को लगता है कि भाई कोई मल्टीपल ऐसा है जो कॉमन नहीं है और यहाँ पे गलत लिखा गया है, या फिर यहाँ पे नहीं लिखा गया है और वो कॉमन है, तो वो आप बता सकते हैं बच्चों अपना हैंड रेज करके। अदरवाइज इसको नोट डाउन कीजिए सभी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। अब बच्चों को प्राइम आपको याद होगा, को प्राइम क्या होता है, हमने सीखा था इसके बारे में, सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका सिर्फ एक हो कॉमन, कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो। द नंबर्स विच हैज वन एज देयर कॉमन फैक्टर। सिर्फ एक ही होना चाहिए, वन होना चाहिए उनका कॉमन फैक्टर, सार्व गुणज। ठीक है, सार्व सार्व फैक्टर को क्या हो गया, गुणनखंड बोलते हैं। जिनका सार्व गुणनखंड वन हो उनको बोलेंगे को प्राइम या फिर सह अभाज्य संख्याएं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं। पार्ट ए देखिए, 18 और 35। इनके सबसे पहले तो आप गुणनखंड निकालेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि क्या एक के अलावा कोई और भी इनके गुणनखंड है जो कॉमन है। जैसे 18 का देखिए, एक तो होगा ही, है ना, एक तो होगा इसका गुणनखंड, क्योंकि 18 एक से पूरा पूरा भाग होता है, फिर 2 भी होगा, 3 भी होगा, लेकिन 4 से ये भाग नहीं होता, ना ही 5 से, 6 से भाग होता है, फिर 9 से और 18 से। अब 35 का अगर हम निकालें तो 1 से होगा, फिर 2 से ये डिवाइड नहीं होता, ना ही 3 से होता, 5 से होता है, 7 से होता है, और 35 हो गया।
अब इसमें आप चेक करेंगे कि कौन से नंबर हैं, कौन से गुणनखंड हैं जो दोनों में कॉमन हैं। तो हमें यहां से ये पता लगता है स्टूडेंट्स कि ये एक है, दिख रहा है, ये एक दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, एक हो गया। एक के अलावा और कोई भी है, 5 नहीं है, 7 और 35, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोप्राइम। क्या हो जाएगा, कोप्राइम नंबर हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो फैक्टर हैं उनमें सिर्फ एक ही कॉमन है। एक के अलावा अगर और कुछ भी कॉमन आ जाता तो इसको कोप्राइम नहीं बोल सकते थे हम। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से कोप्राइम है। तो पहला पार्ट जो है वो तो कोप्राइम है, बी सी डी ई एफ सब पार्ट आपको चेक करने हैं। बिल्कुल इसी तरह आप पहले तो इनके फैक्टर्स निकालेंगे, फिर देखेंगे कि कौन से नंबर उनमें कॉमन है। अगर सिर्फ एक कॉमन हुआ तो वो सह अभाज्य कोप्राइम कहलाएंगे। तो चेक कीजिए बच्चों और बताइए मुझे कि इनमें से कौन से संख्याएं जो हैं वो कोप्राइम हैं। तो बच्चों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है, कोप्राइम नंबर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में जो आपको संख्याएं दी हैं वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसी तरह सेकंड पार्ट का अगर हम चेक करें तो क्या पता लगता है बच्चों, बताइए किसको पता है सेकंड पार्ट में संख्याएं क्या है, कोप्राइम है या नहीं है। अगर आपको पता है तो बताइए बच्चों, सेकंड पार्ट में जो संख्याएं हैं वो कोप्राइम हैं या नहीं है। 15 है और 37 है। तो उसके लिए तो हमें पहले इनके फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। फैक्टर्स लिखते हैं, क्या क्या हो जाएंगे भाई, 15 का फैक्टर 1 हो जाएगा, फिर 3 भी है, 5 भी है और 15 भी है। 37 का 1 और 37 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। अब बच्चों प्राइम में और को प्राइम में फर्क समझें आप। ठीक है, प्राइम क्या होता है, ऐसी संख्या होती है जो एक और अपने आप से भाग होती हो पूरी पूरी, और को प्राइम नंबर ऐसा जो संख्याएं हैं ऐसी संख्याओं का युग्म होता है जिनका जो गुणनखंड होता है, जिनका जो फैक्टर होता है वो सिर्फ एक होता है, कॉमन फैक्टर। बाकी अलग अलग फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो फैक्टर जो कॉमन होगा दोनों में वो एक ही होगा, इसीलिए ये भी क्या होंगे, कोप्राइम नंबर्स होंगे, कोप्राइम होंगे। ठीक है, तो ये भी आप बोल सकते हैं कि हाँ ये कोप्राइम है। इसी तरह से देखिए कितने सारे पार्ट्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, करिए इनको, बाकियों को भी करिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इतनी सारी संख्याएं आप देख पा रहे हैं, है ना, इनको आपको चेक करना है सभी को। अब देखिए अगर मैं कोई ऐसी संख्या देखें, कोई ऐसा आप पार्ट देखें जिनके को प्राइम जो होंगे, वो मैं ट्राई करता हूं एक बारी। यहाँ पे डी पार्ट करके देखते हैं। आई थिंक डी पार्ट क्या होगा, को प्राइम होगा। तो यहाँ पे 17 और 68, यहाँ पे देखिए अब जो 17 है उसके गुणनखंड क्या होंगे, वो तो प्राइम है इसीलिए 1 और 17 ही होगा। लेकिन जो 68 है उसके गुणनखंड देखिए 1 2 से डिवाइड होगा, क्या 3 से होगा, ये 8 और 4 14, 3 से नहीं होगा। क्या ये 4 से डिवाइड होगा, हाँ 4 से ये भाग होगा, 4 से भाज्य है। ठीक है, और ये 17 से डिविजिबल है और ये 68 से है ना। एक संख्या से और होगा, ये किससे होगा, 34
68। क्या कोई और संख्या भी बच गई जिससे डिविजिबल है? तो आप बता सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो इनके कॉमन हैं, जो मल्टीपल्स इनके कॉमन है वो है 1 और 17। तो यहाँ पे 1 के अलावा कोई और भी मल्टीपल है, कोई और भी फैक्टर हमें कॉमन मिल गया, इसीलिए ये सह अभाज्य नहीं होंगे, ये प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, को प्राइम नहीं होंगे। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं बच्चों। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों इस तरह से बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप खुद कर सकते हैं। हमने 3 पार्ट्स इसके कर लिए हैं, बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे ये 3 पार्ट्स हमने किए हैं। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।